नमस्कार स्टूडेंट्स। आज फिर हम इस वीडियो में कक्षा 12वीं का रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक्स लेके आए हैं। इस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के विषय में। कंपोजिशन मीन्स क्या होता है? कंपोजिशन मीन्स जब दो फंक्शन ऐड होते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है, उसी को कंपोजिशन कहते हैं। ये वैसी प्रोसेस है जैसी जिस तरीके से हम डेली रूटीन्स में यूज़ करते हैं कि दो चीज़ को मिलाओ तो एक नया प्रोडक्ट बनता है। जैसे NaCl मिलाओगे तो NaCl बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी कंपोजिशन की प्रोसेस होती है सेट्स में भी। दो सेट्स या दो से अधिक सेट्स को जब हम मिलाते हैं या दो से अधिक फंक्शन को हम जब मिलाते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है, उसी को कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस बोलते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को आज हमें पढ़ना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेट ए है। एक फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन है कि एफ ए टू बी में डिफाइन है। दूसरा फंक्शन है जी जो है वो बी टू सी में डिफाइन है। तो सबसे पहले ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, इन दोनों के बीच फंक्शन एफ हो गया। चलिए, और बी और सी के बीच में सेट जो हो रहा है वो जी को डिफाइन कर रहा है, फंक्शन जो है वो जी द्वारा डिफाइन हो रहा है। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके एलिमेंट्स के लिए इस फंक्शन का सॉल्यूशन होगा एफ है, और इसके लिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा जी एफ है। तो इन दोनों के बीच में जो फंक्शन बना वो होगा जी एफ ए, या इसको हम गॉफ भी बोल सकते हैं। इस तरीके से सबसे पहले इसका एलिमेंट अगर ये है तो बी पे जो इसकी इमेज बनेगी वो बनेगी एफ ए। लेकिन अगर एफ ए इसका एलिमेंट है तो सी पे इसकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी जी एफ ए। इस तरीके से कंपोजिशन ऑफ जो फंक्शन मिला आपको जी ओ एफ मिला, गॉफ मिला। इसी तरीके से देश में क्या चल रहा है, देश में तो फॉग चल रहा है, तो इसी तरीके से फॉग भी मिलता है। अगर इसका अपोजिट कर दे तो अपोजिट करने के बाद आपको फॉग मिलेगा। तो इस तरीके से चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि एफ आर टू आर में डिफाइन है, मतलब फंक्शन जो है वो आर टू आर में डिफाइन है, और जी दूसरा फंक्शन है वो भी रियल टू रियल में डिफाइन है। तो पहला फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर, और जी एक्स दिख रहा है एक्स प्लस थ्री। आपको वैल्यू निकालना है जी ओ एफ की। जी हाँ, जी ओ एफ की वैल्यू आप 2 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। जी ओ एफ को लिख सकते हैं आप जी एफ एक्स भी लिख सकते हैं। यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए। अब यहाँ जी दिख रहा है, यहाँ पे भी जी है, यहाँ एक्स दिख रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स के प्लेस पे आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। कुछ इस तरीके से। इसी प्रकार से आप एफ ओ जी फॉग भी निकाल सकते हैं। एफ जी एक्स लिख सकते हैं इसको, जी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस थ्री। अब फंक्शन एफ वाले में देखिए आप, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स प्लस थ्री है, तो एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस थ्री रख दीजिए आप, तो यह आएगा एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और आपके पास फॉग भी निकल के आ गया। आजकल देश में फॉग बहुत चल रहा है। चलिए इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है, एफ सच दैट आर टू रियल में डिफाइंड है, और जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड जी एफ फंक्शन है जो R में डिफाइंड है, तो जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। तो वैल्यू निकालना है आपको गॉफ की। जी एफ एक्स भी लिख सकते हैं आप लोग इसको। अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जी वाले फंक्शन में एक्स के प्लेस पे कितना पुट कर दीजिए आप, तो एक्स के प्लेस पे पुट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर होगा आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से फॉग एफ जी एक्स लिख सकते हैं आप इसको। जी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, जी एक्स की वैल्यू है e की पावर एक्स,
और फंक्शन एफ में एक्स के प्लेस पी की पावर एक्स रख दीजिए आप, तो ये होगा लॉग 1 प्लस ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं ये जो है इसकी इक्वल नहीं है, मतलब कि गॉफ जो होगा वो फॉक के इक्वल नहीं होगा हर एक कंडीशन में। चलिए, तो ये रहा कंपोजिशन ऑफ सेट। चलिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का जो नेम है वो है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का मीन्स होता है प्रतिलोम फलन। तो इस डेली लाइफ में हर किसी चीज का प्रतिलोम है, जैसे डॉट का एंटी डॉट है, लॉग का एंटी लॉग है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, दिन का रात है। तो इसी प्रकार फंक्शन का अपोजिट जो होता है वो इनवर्स फंक्शन होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। तो एक फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी में डिफाइन है। तो ये सेट मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। इन दोनों के बीच में एक फंक्शन एफ है, इन दोनों को कनेक्ट करके रखा हुआ है फंक्शन ने, एफ ने। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसके लिए इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स सॉल्यूशन होगा। इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये सॉल्यूशन होगा। लेकिन जब हम इसका अपोजिट करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ इनवर्स, और एफ इनवर्स के लिए सॉल्यूशन, इसके लिए जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इज इक्वल टू, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एफ इनवर्स बाय, ये इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो इस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ये एलिमेंट पुट करेंगे तो ये वाला एलिमेंट आएगा, और ये एलिमेंट पुट करेंगे तो ये वाला एलिमेंट लेकर के जाएगा। तो इस तरीके के जो रिवर्स फंक्शन कहलाते हैं, फंक्शन का अपोजिट, उसको हम इनवर्स फंक्शन कहते हैं। तो इनवर्स फंक्शन तभी हो सकता है जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों। यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होता है तो उसको इन्वर्टाइल फंक्शन बोलते हैं। तो इन्वर्ट, किसी भी फंक्शन की इनवर्स फंक्शन होने के लिए उसका इन्वर्टाइल होना जरूरी है। मीन्स उसका 1 1 और ऑन टू होना जरूरी है। तो 1 1 और ऑन टू की कंडीशन ये होती है कि उसका जो रेंज होती है वो उसके कोडोमेन के जैसे इक्वल हो जाती है। इसलिए हमने इस फंक्शन के लिए इसका जो सॉल्यूशन है बी का वो लिखा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इसका अपोजिट हो जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो ये इसका इनवर्स फंक्शन होगा। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला जो फंक्शन है वो, पहला जो क्वेश्चन है, फंक्शन आर टू आर में डिफाइन है, मीन्स रियल टू रियल में डिफाइन है। आपको पहले इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, मीन्स विक्रमणीय प्रूफ करना है, और फिर 3x-7 का इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इन्वर्टेबल प्रूफ करने के लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले इसको 1 1 प्रूफ करना पड़ेगा। और 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं हमने कल भी प्रूफ किया था। आप जाइए तो हमारे पीछे वाले वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको ये वाले टॉपिक्स बनेंगे, तो जरूर से जरूर देखिए। तो 1 1 के लिए f(x1) इक्वल हो जाता है f(x2) के, यहाँ हम पुट करेंगे तो ये जाएगा 3x1 - 7 इक्वल हो जाएगा 3x2 - 7 के। 7 से 7 कैंसिल, तो 3x1 इक्वल हो जाएगा 3x2 के, 3 से 3 कैंसिल, तो x1 इक्वल x2, मीन्स x1 इक्वल x2, मीन्स x1 और x2 दोनों रियल नंबर को डिफाइन कर रहे हैं। तो फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा। फंक्शन क्या होगा? 1 1। लेकिन ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए कंडीशन आपको पता है कि y इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ एक्स होना चाहिए। ये ऑन टू की कंडीशन है। तो बाय एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एफ एक्स की वैल्यू है 3x - 7। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें, तो आप देख रहे हैं जो x जो है वो y +7/3 के इक्वल है।
यदि बाय जो होगा वो रियल नंबर को डिफाइन कर रहा होगा, कोई भी आप रियल नंबर रख के देख लें यहाँ पे, जैसे कि मैं 0 रख लेता हूँ तो 7/3 आएगा, और 7/3 भी कौन सा नंबर है, रियल नंबर है। इसका मतलब है कि जो x भी डिफाइन करेगा किसको, रियल नंबर को डिफाइन करेगा। तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू होगा। देखिए फंक्शन जो हो गया वो 1 1 भी हो गया है और ऑन टू हो गया है। आपको एफ इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। एफ इनवर्स की वैल्यू के लिए यहाँ लिख सकते हैं फॉर एफ इनवर्स, कंडीशन आपको फिर y इक्वल टू एफ एक्स ही लेना है, सेम कंडीशन लेना है, या आप यहाँ से इस तरीके से भी डायरेक्ट एफ इनवर्स निकाल सकते हैं। आपको x के प्लेस पे एफ इनवर्स लिखना है, एफ इनवर्स बाय, और इस बाय की जगह x लिखना है, और आपका ये हो जाएगा इनवर्स फंक्शन। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7/3, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन में हम सेकेंड को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है, ए जो है वो रियल को डिफाइन कर रहा है लेकिन 3 को छोड़ के, और बी जो है वो भी रियल को डिफाइन कर रहा है लेकिन 1 को छोड़कर। चलिए तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है आपको x-2/x-3। सबसे पहले इसको 1 1 ऑन टू प्रूफ करना है, इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, और उसका एफ इनवर्स भी निकालना है। चलिए सबसे पहले इसको इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए इसको 1 1 प्रूफ करना जरूरी है। तो 1 1 की कंडीशन होती है f(x1) इक्वल हो जाएगा f(x2) के, पुट करेंगे तो x1-2/x1-3 इक्वल हो जाएगा x2-2/x2-3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 -3x2 सॉरी x1-2 मल्टीप्लाई x2-3 x1-3 x2-2 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा x1 x2 -3x1 -2x2 और +6, ये हो जाएगा x1 x2 -2x1 -3x2 +6, ये 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। चलिए सॉल्व कीजिए, x1 वाले को इस तरफ, ये आएगा -x1, ये हो जाएगा -x2, x1 इक्वल x2। यदि x1 इक्वल x2 आ गया है, इसका मतलब है फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन इज 1 1। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा ऑन टू। ऑन टू प्रूफ करने के लिए आपको पता है जो रेंज होनी चाहिए वो कोडोवेन की जैसे इक्वल हो जानी चाहिए। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है x-2/x-3। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा बाय एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू x-2। एक्स वाले को उस तरफ भेजेंगे, ये हो जाएगा 2 - 3y x माइनस बाय एक्स, तो ये 2 - 3y, x कॉमन ले लीजिए 1 माइनस बाय, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 - 3y अपॉन 1 माइनस बाय। अब यहाँ देख रहे हैं आप y जो हो रहा है वो रियल को डिफाइन कर रहा है लेकिन 1 को छोड़कर, आपको लिख सकते हैं 1 को छोड़कर। अगर रियल को डिफाइन कर रहा है 1 को छोड़कर तो x भी रियल को डिफाइन करेगा। कोई भी नंबर 1 को छोड़कर कोई भी नंबर रख लीजिए आप, 1 को छोड़ने का कोई भी नंबर रख के देख लीजिए तो x भी रियल निकल के आएगा। जैसे कि आप 0 रख दीजिए y के प्लेस पे तो x के लिए 2 आएगी, मतलब x भी किसको डिफाइन करेगा, रियल को बिलोंग करेगा। तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। फंक्शन इस कंडीशन में क्या होगा, ऑन टू। आपको एफ इनवर्स की वैल्यू निकालना है, तो जो एफ इनवर्स की जो वैल्यू आएगी यहाँ लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इज इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, ये x के प्लेस पे y लिखना है, y के प्लेस पे x लिखना है, तो आंसर हो जाएगा 2 - 3x अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये आपका क्या हो जाएगा एफ इनवर्स y।
तो इसी प्रकार से आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। अब इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता तो फिर से भी देखिए, पिछले वाले वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में भी फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ दी हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।